सीनियर वाइस चेयरपर्सन COH लाहौर। आज का जो टॉपिक रखा गया है वो मेस्टाइटिस है। मेस्टाइटिस ब्रेस्ट की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है, यानी ब्रेस्ट का सूज जाना, स्वेल कर जाना, और ये यूजुअली फीमेल्स में ब्रेस्ट टिश्यूज़ के इन्फ्लेम कर जाने से होता है। यानी इन्फ्लामेशन आ जाए अगर टिश्यूज़ में तो ऐसा हो जाता है। ब्रेस्ट इन्फ्लामेशन जो है यूजुअली फीमेल्स में देखने में आती है जो लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बच्चों को, उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने में आता है। इस कंडीशन में आमतौर पे क्या होता है कि ब्रेस्ट में पेन फील होती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस भी बाज़-औक़ात देखने में आती है। और याद रखिए कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग और हीट होती है। तो फिर डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। समटाइम्स फ़ीवर भी देखने में आता है और चिल्स भी हो सकते हैं, यानी सर्दी भी लग सकती है, इस किस्म की कंडीशन भी महसूस होती है। स्मार्टली इसकी कॉजेज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो ये है कि मिल्क डक्ट अगर जो है ब्लॉक कर जाए, उसकी ब्लॉकेज हो जाए, तो उसकी वजह से समटाइम ऐसा होता है कि ब्रेस्ट इन्फ्लामेशन देखने में आती है। इवन ऐसा भी होता है कि अगर पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और टाइट क्लोथिंग पहन रखी है तो उसके प्रेशर की वजह से भी मेस्टाइटिस समटाइम्स हो जाता है, ये भी एक कंडीशन होती है। इसके अलावा एक ही साइड से जो मदर्स फीड करवाती हैं और एक ही पोस्चर में रहती हैं तो फिर उसकी वजह से भी इम्प्रॉपर चूँकि ड्रेनेज हो जाता है मिल्क का, इस वजह से फिर मेस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर मिल्क डक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए कोई, उसकी वजह से इन्फ्लेम कर जाता है और निपल्स वगैरह के क्रैक होने की वजह भी हो सकती है। ये कंडीशन किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है, यानी कि ब्रेस्ट पे अगर कोई इंजरी हो गई हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, तो उसकी वजह से भी मेस्टाइटिस हो जाता है। कुछ इसकी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊं तो इसमें ये होता है कि स्वेलिंग होती है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्वेलिंग तो है, इसमें पेन भी है, बर्निंग हो सकती है, हीट होती है, रेडनेस होती है देखने में, टेंडरनेस होती है, यानी कि दुखन महसूस होती है पेशेंट को। इसके अलावा फ़ीवर हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जहाँ भी होती है वो फ़ीवर कॉज कर देती है, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। फिर मलेज़ की कंडीशन होती है कि सुस्त सा पेशेंट फील करता है, कोई काम करने को जी नहीं चाहता उसका। इसके अलावा चिल्स होते हैं और शिवरिंग हो सकती है, यानी कपकपाहट हो सकती है, फटीग होती है, थकावट का बहुत ज़्यादा एहसास जिसे कहा जाता है। और जब ये कंडीशन सीवियर कर जाए, यानी सीवियरिटी आ जाए मेस्टाइटिस में, तो क्या होता है कि मेमोरी जो ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी टिश्यूज़ जो होते हैं, उनमें एब्सेस बन जाता है और पस कलेक्शन हो जाती है। जब ये पस कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है तो ये कंडीशन ज़्यादा पेनफुल हो जाती है और क्योरेटिव होने के सिलसिले में भी हर्डल्स होती हैं फिर। एनीवेज़ हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो इस कंडीशन को विद इन फ्यू डेज़ जो है वो बिल्कुल क्योर कर देती हैं। इसमें टॉप क्लास मेडिसिन हमारी बेलाडोना है, जो इनिशियल स्टेज में जब मेस्टाइटिस हो तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको देते हैं तो पेशेंट क्योर कर जाता है। इसके अलावा क्रूटन है, ब्रायनिया है। ब्रायनिया मेडिसिन को याद रखिए कि जब विद स्टोनी हार्डनेस हो के इन्फ्लामेशन भी है और उसके साथ हार्डनेस फील हो रही है, बिल्कुल पत्थर की तरह से सख्त ब्रेस्ट फील हो रहा है, तो ब्रायनिया बहुत अच्छा इफेक्ट देगी वहाँ पर। फिर फाइटोलेका बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है विद शूटिंग एंड स्टिंगिंग पेन्स, कि जब पेशेंट को डंक लगने जैसी या फिर शूटिंग किस्म की पेन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा टीस उठने की दर्द होती है, तो वहाँ पर ये पेशेंट को क्योर कर देती है। फिर सिलीशिया बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है कि जब सीवियरिटी हो जाए इस केस में और एब्सेस फॉर्म हो जाए तो सिलीशिया इसको क्योर कर देती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।